तो हाय बच्चों, ये हमारी नंबर सीरीज की सेकंड क्लास है। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने क्या सीखा? क्लास फर्स्ट के अंदर हमने वो सारे टेक्निक सीखे जिसकी मदद से हम सिंप्लीफिकेशन करते होते हैं, राइट। सिंप्लीफिकेशन के हमने सारे के सारे टेक्निक, जितने भी पैटर्न बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, सारे हमने डिस्कस करे थे और सारे के सारे हमने सीखे थे। बेसिकली कौन कौन से टाइप्स हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। और ये हमारी क्लास 2 है जिसके अंदर हम फिर से उन पैटर्न्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रो बैच है जिसके अंदर हर दिन आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस के साथ साथ अर्थमेटिक चैप्टर्स की भी प्रो वर्जन वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें आप बेसिक लेवल से लेकर के हार्ड मैथ्स लेवल तक के एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। हमारा ये कोर्स है ना, स्पेशली वीकर जोन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्रीमियम कोर्स। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़कर रहिए। सारी की सारी आपकी जितनी भी चिंताएं सब दूर कर दूंगा। एक मेरा मोटिवेशन है, पता है क्या है? मोटिवेशन है कि योर एग्जिस्टेंस विंग्स टू फ्लाई। आपका जो अस्तित्व है ना, वो आपको उड़ने के लिए पंख देता है। अब इसका मतलब मुझे कमेंट करके बता देना। तो बेसिकली हम कवर कर लेते हैं हमारे जो पैटर्न है कौन कौन से। देखो बेटा, सबसे पहला जो पैटर्न होता है ना नंबर सीरीज का, वो होता है स्क्वायर, राइट, और एक होता है क्यूब। अब ये स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं वो आपको पता ही है। ये वर्ग होता है और ये घन होता है, राइट। ये आपको याद होना चाहिए 40 तक, यानी 40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, इवन वर्ग याद होना चाहिए, और आपको 20 तक क्या होना याद होना चाहिए? घन यानी क्यूब याद होना चाहिए। पैटर्न सेकंड बनता है सबसे एग्जाम ओरिएंटेड, सबसे फेवरेट है जो एग्जामिनर का, वो है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है वो मैं वीडियो फर्स्ट के अंदर बता चुका हूं। वीडियो फर्स्ट आप देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड वीडियो पे आइए। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है जो कि है डिफरेंस, राइट। थर्ड हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस। और फोर्थ जो हमारा है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्स। ये बेसिकली हमारे 4 पैटर्न हैं। इन्हीं 4 पैटर्न का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का पैटर्न बनाया जा सकता है। और जो भी आज बैंकिंग एग्जामिनेशन, जैसे मैं बात करूं एसबीआई की, राइट, आईबीपीएस की, और इसके अलावा आरआरबी की, रूरल रिजर्व बैंक जो ग्रामीण बैंक होता है, और आरबीआई की, जिसके अंदर जितने भी नंबर सीरीज के पैटर्न जो 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मिसिंग हो चाहे रॉन्ग हो, सारे के सारे मैं आगे से आगे वीडियोस के अंदर कराता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो, ये पैटर्न सारे के सारे हम कवर करते जाएंगे और उनकी बेहतरीन टेक्निक सीखते जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको नंबर सीरीज के जो 5 नंबर है ना, वो आपको परेशान न करे, ये आपके पक्के हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे के सारे पैटर्न एक बार फिर से कवर करते हैं। पहला देखो, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ना, हर स्लाइड में 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन एग्जैक्ट लेवल है बैंकिंग का। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाई फाई लेवल करा दूंगा और आपको समझ ही नहीं आएगा, और वैसा पैटर्न है एग्जामिनेशन के अंदर मतलब पूछे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, हमारे दिमाग को उसी लेवल उसी एंगल में हम ट्रेन करेंगे जो बैंकिंग लेवल होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 2, 4, 12, 48, 240। इसको मैं समझा देता हूं आपको, 1 बाई 1 हम समझेंगे। 2, 4, 12, उसके बाद में 48, 240। ये सारे के सारे पता है क्या है? ये सारे के सारे मिसिंग है, और हम जल्द ही क्या रॉन्ग जो नंबर सीरीज है उसका भी वीडियो लेकर आएंगे, राइट। यानी सारे के सारे हम सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। जितने भी न्यू पैटर्न है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि न्यू पैटर्न कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें ये देखना, जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट नंबर हमारा 2 है और जो लास्ट नंबर है वो है 240। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है ना, वो बेहद ज्यादा है, बेहद ज्यादा है। और नंबर कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, लेकिन डिफरेंस 240 है। यानी 2 से यदि शुरुआत करा और 5 नंबर के गैप के बाद में ये डिफरेंस हो जाता है 240, राइट। तो क्या हो सकता है? क्या एडिशन हो सकता है? हो सकता है। क्या सब्सट्रैक्शन हो सकता है? यानी सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? हो सकता है। क्या क्यूब हो सकता है? हो सकता है। जब तक हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं चलता, तब तक हम सारे पॉसिबल मापदंड अपनाएंगे।
अब एग्जैक्ट कैसे पता लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि 2 के बाद जस्ट नंबर है वो कितना इंक्रीज हो रखा है, कितना इंक्रीज हो रखा है, और सेकंड नंबर के बाद जो थर्ड नंबर है वो कितना इंक्रीज हो रखा है सेकंड से। ये फर्स्ट से कितना इंक्रीज है और ये सेकंड से कितना इंक्रीज है और ये थर्ड से कितना इंक्रीज है, हम बैक देखेंगे और पता लगाएंगे। अब पहले पैटर्न पे आ जाइए, 2 और 4। देखो 2 का 2 गुना होता है 4, समझ रहे हो, और 2 में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो भी 4 हो रहा है, समझ रहे हो, 2 में 2 जोड़ दूं तो भी 4 हो रहा है, या 2 के अंदर मैं 1 का डिवाइड करूं और फिर मैं 2 ऐड कर दूं तो भी 4 हो रहा है, राइट। और 2 का वर्ग होता है ना, वो भी मेरे पास 4 होता है। देखो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, ये दिमाग में सोचना चाहिए। मैं ना आपको जीरो लेवल से करा रहा हूं क्योंकि आपका दिमाग कैसे भी सोच सकता है, आपको सारी सोचने की जो टेक्निक दिमाग के अंदर विकसित करनी है ना वो यहीं से होगी, राइट। यकीन मानिए कुछ भी हार्ड नहीं होता, सब कुछ आसान है, बस मेरे साथ बने रहिए। अब देखो 4 के बाद में, अब 4 तो आ जाएगा इन सब से, अब 4 के बाद में 12 कैसे आएगा, तो अब क्या करते हैं, 4 को पकड़ते हैं और 4 को यदि मैं 3 से गुना करता हूं तो 12 आता है, राइट। और 4 के अंदर यदि मैं 8 ऐड कर दूं, 8 ऐड कर दूं तो मेरे पास 12 होता है, समझ रहे हो। या देखो, या मैं ऐसे कर दूं, देखो 4 के अंदर यानी 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और प्लस में यानी 4 हो गया ना, और 4 के अंदर 8 ऐड करना है, यानी 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 4 12, ऐसे भी बनता है, तो कैसे भी हो सकता है। ये है इजी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको समझाने का एक दिमाग के अंदर एक सिस्टम विकसित करने का तरीका बता रहा हूं। आप सोचोगे कैसे, इन नंबर सीरीज को देख के आप सोचोगे कैसे, वो सारी टेक्निक मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, राइट। ऐसे मैं सोच रहा कि आसान है सर, जल्दी से कर देते हैं। आप हो बेटा, आप थोड़े मीडियम हो, आप कर पा रहे हो, लेकिन आपके साथ में वो बच्चे भी देख रहे हैं जिनको नहीं आता, राइट। तो अभी 4 से 12 हो गया, 12 से 48 हो गया, 48 से 240 हो गया। तो ये वैसे देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई सीरीज चल रही है, राइट। मल्टीप्लाई सीरीज चल रही है, हमें पता लग रहा है, क्योंकि 12 चौका 48 होता है, 4 तिया 12 होता है, और 48 पंजा 240 होता है, 240 छिक्का डायरेक्ट आंसर आ सकता है। लेकिन हमें जो डेवलप करनी है हमारे दिमाग में टेक्निक, वो इस तरीके से डेवलप करेंगे। चलो अब 4 के बाद में हमने 12 पता कर लिया कि 12 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन हम यहां तक कब पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे जब एक नंबर हो जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो, नंबर बिगर हो, बिगर यानी बहुत ज्यादा बड़ा हो। बिगर क्यों यूज किया है, बिगर होता है सबसे बड़ा, यानी जो नंबर बड़ा हो उस वाले नंबर के अंदर, नंबर सीरीज के अंदर हम इस पैटर्न को सोचने की कोशिश करेंगे, वरना हम यहां तक लिमिट रखेंगे, यहां तक लिमिट रखेंगे, क्यूब स्क्वायर एडिशन तक या डिफरेंस तक या मल्टीप्लाई तक। तो अब चलो इसको कर देते हैं, अब कैसे हो जाएगा, इजी है ना बिल्कुल। देखो यानी यहाँ लिख दूं एक बार, 2 4 12 48 240, और यहाँ क्या होगा। अब देखो आप कैसे, ये नंबर क्या हुआ, 2 गुना हुआ, क्या हुआ, 2 गुना हुआ। और ये नंबर देखो 4 गुना 3 हुआ, यानी 3 गुना हुआ। ये नंबर देखिए इसका 12 का 4 गुना हुआ, और ये नंबर 12 का 8 पंजा 40 हो रहा है ना, यानी 5 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, यानी 5 से गुना करके देख लो 48 को, जस्ट आपको पता लग जाएगा। समझ आ रही है आपको, यानी ये नंबर 2 गुना 3 गुना 4 गुना एक कंजिक्यूटिव सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर आएगा ना, तो वो गुना 6 होगा। किससे 6 गुना होगा, 240 से। तो ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा। तो 240 को 6 से गुना कर दो। कैसे करोगे, 24 छिक्का कितना होता है, देखो कई बच्चों को 24 का पारा नहीं आता, तो एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ से सीख लो, 24 6 मत करो, 12 गुना 2 कर लो और उसको 3 गुना कर दो। समझ रहे हो, देखो ये 6 ही होता है, 6 गुना 12, और इसको फिर 2 से और गुना कर देना। समझ रहे हो, इस तरीके से तोड़ के आप गुना कर सकते हो। 24 छिक्का कैसे कर सकते हो, 48 दिया होता है, राइट। और जिस बच्चों को ये तोड़ना नहीं आता, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप पहले 20 को 6 से गुना कर लो, यानी इस नंबर को आप तोड़ लो, जो सिंप्लीफिकेशन में मैं समझाता हूँ सिखाता हूँ। 20 यानी 20 + 4 करके इसको 6 से गुना कर लो। अब 20 को यदि 6 से गुना करूं तो 120 होता है, राइट। प्लस में ये 24 होता है, कितना होता है, 24।
अब इसको ऐड कर सकते हो, 144 होता है ना, 144 कितना होता है, 144 आराम से कर सकते हो। और एक जीरो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो कितना हो गया ये 144 और एक जीरो हमारे पास 240 वाली है, तो जीरो लगा दिया, ये 1440 हो गया। क्या हो गया 1440। तो 1440 हमारे पास आ गया राइट आंसर। ये टेक्निक है ना, ये अपने दिमाग में आपको एकदम एग्जैक्ट बिठा लेनी कि कैसे गुना करना है। ये सारी टेक्निक मैंने वैदिक मैथ में कराई है और मैंने चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 2, आप जाकर देख सकते हो। चलो इसका आंसर आ गया मेरे पास कितना 1440। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या है, 7 14 28 56 111 और क्वेश्चन मार्क। कैसे करोगे, इजी है बिल्कुल। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखने से पता लग रहा है कि 7 की टेबल है। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना क्या होता है, 56 दूना तो 112 होता है। यहाँ 111 कैसे है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, तो आप 112 कर लेना। 56 दूना 112 होता है, और 112 दूना फिर कितना हो जाएगा, 112 दूना 224, 224 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी सारे नंबर अपने आप में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। सारे नंबर क्या हो रहे हैं, अपने आप में डबल हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर भी डबल होगा, यानी 112 का डबल होगा, तब जाके हमारे पास 112 का डबल कितना था 224। 224 इज द राइट आंसर। बस इतना इजी आता है, बस आपको नंबर को देखते ही समझ में आ जाएगा। यदि आप क्यूब स्क्वायर टेबल दिमाग में आपके बैठी हुई है, आपने प्रैक्टिस करी है लिख लिख के, तो राइट डेली लिखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 8 27 64 125। एक बात बताओ मेरे को, 1 8 27 64 125 और क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे इन नंबर को देख के स्क्वायर और क्यूब की फीलिंग आ रही है? इतना दिमाग विकसित होना चाहिए आपका। आ रही है ना, कि मेरे को स्क्वायर की भी फीलिंग आ रही है और मेरे को क्या आ रही है, क्यूब की भी फीलिंग आ रही है। कैसे, देखो ये क्यूब होता है किसका, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है राइट। और ये क्या होता है, ये 2 का क्यूब होता है, और ये 4 का क्यूब हो रहा है देखो, और ये 5 का क्यूब हो रहा है, और ये 1 का क्यूब है। 1 2 3 4 5, तो ये 6 का क्यूब होगा 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। बस आसान है बिल्कुल, 216 आंसर आ गया। समझ रहे हो आप, यानी नंबर को देखते ही आपके पास ये फीलिंग आनी चाहिए, जो कि कैसे आएगी मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी जाके देख लो पूरा वीडियो 2 से 3 बार, तब समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ आ गया। 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार के आएगा 6 का क्यूब 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 है, 9 है, 31 है, 93 है, 279 है और क्वेश्चन मार्क है। भैया कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, क्या कुछ समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है? ये 3 का देखो, सबसे पहले क्या कर लो, आपको क्या करना है, वही पहला नंबर देखना है और उसके बाद में लास्ट नंबर देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, यानी क्यूब नहीं हो रहा, स्क्वायर नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है, क्योंकि 3 के बाद में 9 आ रहा है, 9 के बाद में 30 आ रहा है, 9 3 27 हो जाएगा, 30 3 90 भी हो जाएगा, और 9 3 27 हो रहा है, यानी 3 गुना होता जा रहा है, 3 गुना हो रहा है और कुछ ऐड हो रहा है, 3 गुना कुछ ऐड हो रहा है। तो चलो करके देखते हैं भैया, यहाँ से समझ आ गया हमें कैसे। देखो गुना 3 हो रहा है आराम से, देखो 3 3 9, यहाँ देखो 9 3 27 गुना 3 हो रहा है, यहाँ देखो 30 3 90 और 3 3 यानी 3 गुना करूंगा तो कितना होगा 90 और 3 93 गुना 3 हो रहा है। यहाँ देखो कितना हो रहा है, 3 गुना करके देखो, यानी 9 3 27 3 3 9, ये भी आ रहा है। तो आगे वाला जो नंबर होगा ना वो भी गुना 3 होगा, बस इसको 3 से गुना करो। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 3 3 9, अच्छा 9 हो रहा है, और ये 9 का 3 गुना, 9 3 27, यानी एक टर्म मिस है, इसमें कुछ एक मिसिंग है, देख लेना आप राइट। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है नंबर के अंदर, वो आप देख लेना। लेकिन ये सारे नंबर 3 गुना हो रहे हैं, सारे नंबर 3 गुना हो रहे हैं, तो ये आगे वाला जस्ट नंबर क्या होगा 279 का 3 गुना कितना हो गया, कैसे करोगे 279 का 3 गुना कैसे करोगे बताओ, इसको ऐसे तोड़ लो, कैसे 200 प्लस में 70 प्लस में 9
सबको कर दो 3 से गुणा, दिमाग में तोड़ लो। देखो 200 का 3 गुणा दिमाग में हो गया 600, 7 का 3 गुणा 7 या 21 210, 210 और 600 810, 810 और 9 या 27 कितना हो गया 237। कितना हो गया देखो, ये होगा 600, ये होगा 27 270, 7 या 21 यानी 210, ये हो रहा है 27, कितना हो गया बताओ 837। क्या आ गया 837 इज द राइट आंसर। ऐसे कर सकते हो ना, बड़े नंबर को गुना करना हो तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, इसको 280 मान के 28 दिया करके ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप क्या करो 280 मान लो और इसको 3 से गुना कर दो, 28 दिया कितना होता है 84 होता है, 840, उसमें से आप क्या करो 3 कम कर दो बस -3, क्योंकि जिसके लास्ट में 3 होता है ना उसको एक ज्यादा मान के जिस नंबर से गुना कर रहे हैं उतना ही माइनस कर दो, तो क्या आएगा, क्या आएगा सेम यही आएगा ना 837। तो टेक्निक सीखने के लिए ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ आपको, सिंप्लीफिकेशन मैं वीडियो हर दिन डालता हूँ, देख लीजिए, सारा कुछ आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, गारंटी मानो आप सोच नहीं सकते आपकी स्पीड कितनी हाई हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, समझ आ गया ये समझ में आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का 5th क्वेश्चन वो करो आप। देखो 5 फिर 11 फिर 27। अब देखो इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आ रही है नंबर में, क्योंकि बनाने वाले ने पीपीटी जिसने बनाई हमारे एडिटर ने उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, राइट। 23 47 95 और ये क्वेश्चन हमारा कैसे करोगे देखो बताओ मेरे को। 5 11 हो रहा है, फिर 23 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है, फिर 95 हो रहा है, तो डिफरेंस हो सकता है क्या बताओ, डिफरेंस हो सकता है क्या, गुना हो सकता है। देखो गुना करके देखो, इस नंबर को पकड़ो आप, देखो लास्ट वाला नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, यानी इसका दुगना करूं मैं, इसका दुगना करूं 7 दूनी 14, 40 दूना 80, कितना हो गया 94 हो गया ना, 94, 47 दूना 94, लेकिन ये तो 95 हो रहा है, यानी एक ज़्यादा हो रहा है। 23 दूना 46, ये 47 एक ज़्यादा हो रहा है। 11 दूना 22 और एक ज़्यादा हो रहा है। 5 दूनी 10 और एक ज़्यादा हो रहा है। आ गया पैटर्न समझ में, बस देखते ही समझ में आ गया क्या हो रहा है बच्चों। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, गुना 2 + 1 हो रहा है सब में। देखो लास्ट वाला नंबर पकड़ो या उससे पहला पकड़ो, यानी इस नंबर को देख के पता लगा लो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिफरेंस हो रहा है। किसी भी बीच वाले नंबर को आगे वाले जस्ट नंबर से कंपेयर करके आप पता लगा सकते हो कौन सा पैटर्न है। बेस्ट तरीका है ये, बेस्ट तरीका है। एक बार और समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप, राइट। एक बार और समझा दूंगा। तो 95 दूना कितना होता है 9 दूनी 18, 180 और 190 और 191, कितना होगा 191 आंसर हो जाएगा। देखो समझो इसको, क्योंकि मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ, यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना आप कैसे, देखो क्या करना है, देखो समझोगे कैसे, कैसे पैटर्न समझ में आएगा, कैसे पैटर्न को डिकोड करोगे। यहाँ देखो आप 5 को पकड़ो, इससे जस्ट आगे वाला नंबर देखो, ये 5 का दुगना हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। अब इससे आगे वाला जस्ट नंबर देखो 11, आगे वाला नंबर क्या 11 का दुगना हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है। आगे वाला नंबर पकड़ो 23 का दुगना करो +1 करो, तो ये बन रहा है ना। बस पैटर्न समझ में आ गया, यहाँ से पैटर्न समझ में आ गया। अब कई बच्चे डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा क्या, देखो डिफरेंस से क्लियर करके देखो, यहाँ से डिफरेंस लो, यानी 5 और 11 के बीच का इसको 5 बना दो। बस डिफरेंस कैसे लेना है, इसको 5 बना दो। 5 बनाना है तो यहाँ से 6 कम करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। इसको 11 बना दो तो कितना 12 कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, 12 कम करना पड़ेगा तो यहाँ 12 हो गया। देखो यहाँ इसको देखो, इसको 23 बना दो तो कितना 23 बनाना है तो 23 दूना 46, यानी 24 कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसको 95 बनाना है तो 47 कितना कम करना पड़ेगा 48 कम करना पड़ेगा। अब देखो 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, तो देखो नीचे जब डिफरेंस लोगे तो भी एक पैटर्न चल रहा है मल्टीप्लाई का। इसमें 2 पैटर्न आ गए आपके पास में, कौन कौन से पैटर्न आए हैं दोनों समझो आप। 5 11 23 47 95 और क्वेश्चन मार्क। जिन बच्चों को ये समझ में आ जाए कि भाई दुगना हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है वो तो अच्छी बात है। जिसको समझ में नहीं आए तो वो क्या करोगे, वो इनके बीच का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना हो गया 6 का डिफरेंस हो गया, यानी 5 में 6 जोड़ूंगा तभी 11 होगा।
तो कैसे डिफरेंस लोगे भैया? फास्ट यही है कि ये 5 है ना, आगे वाला 11 है, तो इस 11 को 5 बना दो। 5 बना सकते हो ना, कितना कम करना है वही डिफरेंस होगा, 6 कम कर दो बस। अब 23 को 11 बना दो, क्योंकि पीछे वाला बनाना है ना, 23 को 11 बना दो तो 12 कम करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार इसको 23 बनाना है, 23 बनाना तो 24 कम करना पड़ेगा, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी 24 कम करोगे। अब यहाँ पे देखो 47 बनाना है इसको, 47 दूना 94 होता है, यानी 48 कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये पैटर्न समझ में आ गया क्या? 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो 96 होगा। अब 96 क्या होता है? 95 दूना कितना होता है? 9 दूना 18, 180, 5 दूनी 10, 190, 190 और क्या होता है? 191। कितना हो गया? 191। तो 191 मेरे पास राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल होता है, कोई भी कुछ भी हार्ड नहीं है। यानी नंबर सीरीज को एक हवाबाई बनाई हुई है कि नंबर सीरीज बहुत आसान होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। नेवर नेवर, राइट। एक ही आंसर है, नेवर नेवर नेवर, कुछ भी हार्ड नहीं है। ऑल आर क्या है? सिंपल, पॉसिबल, सारे के सारे कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। ये कम समय में हो रहे हैं, इवन मैं कर रहा हूँ उसको 20 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड के अंदर हम पैटर्न कवर कर पा रहे हैं। यदि 20 सेकंड के अंदर हम पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं तो अगले सेकंड के अंदर तो हमें 2 सेकंड के अंदर तो हम आंसर ही पता कर लेंगे, और टिक करने में 1 सेकंड लगेगा। यानी लगभग 25 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे, सिंप्लीफिकेशन को, इसका नंबर सीरीज का। समझ पा रहे हो? अब इसकी प्रैक्टिस यदि आप साथ साथ मेरे करते जाओगे ना, तो ये 20 सेकंड जो आप डिकोड करने में लगा रहे हो ना, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। 10 सेकंड में आप डिकोड कर पाओगे। इतनी आपकी माइंड की जो पावर है ना, इनहेंस हो जाएगी। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह एक टर्म मिसिंग कर दिया, मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ नंबर क्या आएगा ये पता लगाना है आपको। बताओ, इस नंबर को पकड़ो। क्या? 2, 3, 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। एक बात मेरे को बताओ, आप बात मेरे को बताओ, क्या ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, क्या एक प्राइम नंबर है? क्या एक प्राइम नंबर है? मैं देख रहा हूँ कि 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये 9 डिसाइड करता है कि नंबर प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? 3 के अंदर 3 का डिवाइड होता है, लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके अंदर सेल्फ नंबर का डिवाइड हो और अदर किसी नंबर का डिवाइड नहीं हो सकता, दैट कॉल्ड प्राइम नंबर। बट यहाँ पे हम 3 का डिवाइड कर पा रहे हैं, सो मीन क्या है कि दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्या है फिर? प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है? पता लगाएंगे वही। तो प्राइम नंबर नहीं है तो ओड नंबर सीरीज हो सकती है या गैप हो सकता है, तो वही तो पता करेंगे ना। देखो, पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका गैप ले लेंगे बस। जस्ट इसको 2 बनाओ 1 कम, इसको 3 बनाओ तो 2 कम, इसको क्या करो 9, 5 बनाओ तो 4 कम, 9 बनाओ तो कितना कम करोगे? 9 बनाओगे तो 8 कम करोगे। देखो 1 का डबल हो रहा है, 2 का डबल हो रहा है, 4 का डबल हो रहा है, तो 8 का भी डबल होगा ना। 8 का डबल कितना होगा? 16। यानी आगे का जो गैप होगा वो 16 होगा, 16 होगा। 17 में 16 ऐड करना है, क्योंकि ऐड होता जा रहा है ना नंबर। नंबर क्या होता जा रहा है? प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेस करता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो 17 के अंदर 16 ऐड कर दूंगा, तो कैसे ऐड करूंगा? ये 16 का पहाड़ा तो आता ही है, टेबल आता ही है। 16 दूना 32 और 1 ज्यादा है, यानी 33, 33 इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा होगा पैटर्न डिकोड करने के लिए? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। समझ रहे हो? ऐसे नंबर आप डिफरेंस ले लोगे तो भी आप उड़ा लोगे, लेकिन इस डिफरेंस लेने के अंदर ना देखो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप आपके माइंड को इस तरीके से शार्प करो कि आपको इसको देखते ही समझ आ जाए, बस स्क्रीन पे ही आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, कितना शार्प बनाना है। तो कैसे बनाओगे? यहाँ देखो 2 से 3 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ देखा मैंने कि 8 बढ़ रहा है, यहाँ देखा, यहाँ देखो नंबर 1, 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, यानी आगे वाला नंबर क्या होगा? 32 होगा, फिर 64 हो गया, यानी 2 गुना हो रहा है, यानी गैप को 2 से गुना कर पा रहे हैं। गैप 2 से गुना हो रहा है और आगे नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो बस पता लग गया, डायरेक्ट उठा सकते हो। यानी 17 और 9 के बीच का जो गैप है ना 8 है, तो आगे का गैप 16 होगा, बस 16 ऐड कर दो, सिंपल। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। क्योंकि ये हमारा प्रो बैच है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमारे आप जाकर के हमारा एक मैसेज का सीन ओपन किया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके कि भी आप स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि सर जी ये कैसे होगा, मैं बता दूंगा, राइट।
यानी सारा डाउट सेशन है आपका वो ओपन है आपके लिए, सबके लिए। आगे का क्वेश्चन है 1, 2, 6, 24, 120 और क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों मैं एक बात बोल दूं, आप बोल रहे हो सर इतने नंबर आसान आते हैं क्या? तो मैं बोल दूं यस, कुछ भी हार्ड नहीं आता बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर। ये नंबर जो मैंने लिया ना इसमें सारे पैटर्न छुपे हुए हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के पैटर्न होते हैं सारे के सारे जो आज तक आए हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर, कोई भी पैटर्न बाहर से नहीं है, राइट। और नंबर इनको 2 गुना करके 4 गुना करके नंबर कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन पैटर्न यही होगा। तो हार्ड कैसे होगा? इस 2 को मैंने 80 लिख दिया, 3 को मैंने 90 लिख दिया, 5 को मैंने 50 लिख दिया, 90 लिख दिया, 170 लिख दिया, तो नंबर बड़ा हो गया। बड़ा देखते ही लोग डर जाते हैं, अरे भाई जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही आसान होगा, यकीन मानो। चलो इसको डिकोड करो, कैसे करोगे? हमने देखा कि गैप कितना है, 1 का गैप है, क्योंकि 2 को 1 बना दो तो 1 जोड़ना पड़ेगा, प्लस अब इसको 2 बना दो तो मुझे पता लग गया भी 4 ऐड करना पड़ेगा। इसको 6 बनाना है तो 6 चौका 24 होता है, तो 6 तिया 18 होता है, 18 ऐड करना पड़ेगा। अब 24 5 120 होता है, 24 5 120 होता है ना, तो 24 चौका कितना होगा? 24 चौका 96, 96 का गैप होगा। अब देखो पता लग जाएगा आराम से। वैसे यहां से देखो ना तो पैटर्न डायरेक्ट पता लग रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर 6 गुना होगा। समझ रहे हो? 120 छिका कितना? 12 छिका 72 और 0 यानी 720 आंसर आ जाएगा। यहां से कैसे पैटर्न पता लगेगा? अब ऊपर तो डायरेक्ट पैटर्न है, अब कोई बच्चे गैप ले रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? तो बेटा देखो 1 से 4 हो रहा है, 4 से 18 हो रहा है, 18 से 96 हो रहा है, राइट। तो कैसे करोगे? 1 4 18 96, इसके बीच का गैप और लेके देख लो आप देखोगे कि 1 में 3 जोड़ने से 4 होता है, और 4 में कितना जोड़ने से 18 होता है? 4 में मैं यदि 16 जोड़ता हूँ, 14 जोड़ता हूँ तो मेरे पास होता है 18, और 18 में कितना जोड़ता हूँ तो मेरे पास होता है 96। तो इसको 20 बना लो, पहले तो 2 दे दो इसको 20। अब 20 में कितना जोड़ना है मुझे? 20 में मुझे 76 जोड़ना है, यानी 2 वापस कर दो तो 78। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है आराम से। क्या कर पा रहे हो? क्या डिकोड कर पा रहे हो? बताओ। 3 का मल्टीप्लाई, 3 को यदि मैं 4 से गुना कर दूं, 4 तिया 12 हो रहा है, प्लस में 2 ऐड हो रहा है। अब 14 5 70 हो रहा है, 14 छिकी 84, 14 5 70 हो रहा है, और कितना जुड़ रहा है? 8 ऐड हो रहा है। समझ रहे हो? यानी ये नंबर इस तरीके से प्रोग्रेस हो जाए। आगे वाला 5 से नंबर होगा, और 2 का 4 गुना, 8 का 4 गुना, तो इस तरीके से नंबर चलता जाएगा। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये इजी है। आप यहां से पता लगा रहे हो कि नंबर ना 2 गुना 3 गुना 4 गुना नंबर प्रोग्रेस करता जा रहा है, और 720 हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है, ये मोर कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। ये वाला प्रोसेस जो सारे बताते हैं आपके जो भी टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे होते हैं, वो बताते हैं आपको कि आप ना गैप ले लो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंस सोचता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि आप ना डिफरेंस मत लो, आप डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो जहां तक पॉसिबल हो। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप डिफरेंस ले रहे हो, आप करो। बट आप देखोगे ना, जैसे डिफरेंस लोगे ना, आपके जो नंबर है ना अटेम्प्ट वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें टाइम कितना लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से फायदा नहीं है, स्किप करके डायरेक्ट भाग जाओ आगे। समझ रहे हो? ऐसे 1 नंबर के लिए आप 2 नंबर के क्वेश्चन आगे छोड़ दोगे। समझ रहे हो आप? यानी 1 नंबर के लिए आप यदि खुद को जज करोगे कि मैं इसको करके ही मानूंगा, तो भैया 2 मिनट लग जाएंगे, और 2 मिनट में पता नहीं आप आगे की 4 क्वेश्चन कर पाओ, तो 3 की हानि हो जाएगी आपको। साथ में ये टाइम भी जाएगा, साथ में ये 3 नंबर आगे जो आप करोगे ना, जो लेने वाले हो, वो भी हाथ से जाएंगे। यानी ओवरऑल आपको 4 नंबर का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो खुद को एग्जाम के लेवल को देख के खुद को वहां पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करानी है कि मैं हीरो मैं करके मानूंगा इसको, राइट। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम अप्रोच क्या है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप करके आगे भागो, बस भागो। दौड़ है या आपको ही जीतनी है, राइट। चलो करते हैं आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? ये करो इसको।
देखो 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 63 है और क्वेश्चन मार्क है। कैसे करोगे? देखो भैया सिंपल है, सिंपल है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे 64 है, 64 है, थोड़ा मिस्टेक हुई है मुझे लगता है, क्योंकि नंबर हमें सामने दिख रहा है। ये 4 का 2 गुना हो रहा है, ये 8 का 2 गुना हो रहा है, ये 16 का 2 गुना हो रहा है, ये 32 का 2 गुना हो रहा है, तो ये 64 का 2 गुना 128 होगा। कितना होगा? 128 इज द राइट आंसर। इससे ज़्यादा और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना आप? ये पैटर्न है 2 गुना का। आगे वाला देखो, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 56, ईजी है। ये भी 2 गुना हो रहे हैं। आगे वाला देखो, आगे वाला पैटर्न करते हैं। आगे वाला जो लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, तो वो क्या है? 7 है, 10 है, फिर 16 है, फिर 25 है और फिर 37 है। समझ रहे हो? 37 है। नो थैंक्स। तो इसको कैसे करोगे? आगे वाला क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क बताओ मेरे को। देखो 7 से 10 हो रहे हैं, 10 से 16, 16 से 25। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि 16 और 25 तो भैया क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये आगे वाला 6 का स्क्वायर नहीं है। समझ रहे हो? तो स्क्वायर वाला पैटर्न तो इसमें फॉलो नहीं होगा। इस नंबर को देखो, आगे वाला जस्ट इसका डबल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, ना इसका आधा हो रहा है, ना इसका 1.5 गुना हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो क्या हो रहा है? सिंपल क्या करूं मैं? इसको यदि मैं 1 गुना करके 3 ऐड करूं तो पॉसिबल हो रहा है। देखो करके देखो, 7 को 2 से गुना 7 को 1 से गुना किया 7 प्लस में 3, 10 हो रहा है ना। अब 10 को क्या कर रहा हूं मैं? 10 को मैं 1 से गुना करूंगा 10 और इसमें 6 ऐड कर दूंगा, 6 ऐड कर दूंगा। समझ रहे? यानी 3 का दुगना ऐड हो रहा है। तो आगे भी 1 गुना करूं 16, 16 में यदि 9 जोड़ूं तो कितना हो रहा है? 16 के अंदर 9 जोड़ूं तो 25 हो रहा है ना। बिल्कुल आसान। 1 गुना कर रहा हूं तो 9, देखो 3 दूनी 6, 3 के अंदर 3 जुड़ा 6, 6 के अंदर 3 जुड़ा 9, 9 के अंदर फिर 3 जुड़ा 12। क्या हो रहा है? 25 के अंदर 12 जोड़ूंगा तो 37 आ रहा है, आराम से आ रहा है। तो आगे वाला नंबर क्या होगा? 1 गुना करूंगा और 12 के अंदर 3 यानी 15 ऐड करूंगा। समझ रहे हो? इनके बीच का जो गैप है ना वो 3 इंक्रीज हो रहा है, +3 +3 +3, तो आगे वाला भी +3 होगा। समझ रहे हो? कहीं गुना मत कर देना, 3 दूनी 6 फिर 9, ऐसे कई बार सीरीज में ऐसे पकड़ में आ जाता है, जल्दबाजी में कर दे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 6। ऐसे नहीं है भाई, 3 नंबर ऐड होता जा रहा है, तो इजीली आप करेक्ट कर पाओगे। कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 37 को 1 से गुना करूंगा 37, 37 और 15 कितना हो गया बताओ? 37 और 15 बता दो। 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। आप डायरेक्ट 37 और 15 को ऐड कैसे करोगे दिमाग में? देखो बेटा 37 को 15 से ऐड करना है ना, डायरेक्ट 3 इसको निकाल के देते हो तो 40 हो जाएगा, इधर 12 रह गया, 40 और 12 कितना हो गया? 52 हो गया। समझ रहे हो? ऐसे इजीली कर पाओगे। समझ आया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़े। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इजीली आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ना आप करोगे। चलो करो। 2, 6, 12, उसके बाद में 20 और फिर 30 और फिर क्वेश्चन मार्क। बेटा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा पैटर्न है ये। क्या है? बहुत प्यारा पैटर्न है। कैसे करोगे देखो, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, लेकिन 12 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है और 30 से आगे पता नहीं क्या हो रहा है। कैसे करोगे बताओ? कैसे फाइंड आउट करोगे इस पैटर्न को? जल्दी बताओ मेरे को। यानी 2 का यदि मैं इसको यदि मैं 2 को 3 से गुना करूं तो 6 तो हो रहा है, राइट? क्या आपको कोई स्क्वायर और क्यूब के आसपास कुछ नजर आ रहा है? स्क्वायर के पास में कुछ नजर आ रहा है? यदि मैं देखो यदि मैं 2 का स्क्वायर करूं 4, 4 में से यदि मैं 2 कम कर दूं तो 2 आ रहा है। यदि मैं 3 का स्क्वायर करूं यानी 9, 9 में से यदि मैं 3 कम कर दूं तो क्या 6 आ रहा है? आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या 16 में से मैं 4 कम कर दूं तो क्या 12 आ रहा है? देखो भैया पैटर्न देखते ही समझ में आ गया ना। क्यों समझ में आया? समझ में इसलिए आया बेटे, क्योंकि मैंने बार बार इस पैटर्न की प्रैक्टिस करी है। क्या स्क्वायर के अंदर कुछ जुड़ रहा है, कुछ घटा रहा है, कितना जुड़ रहा है, कितना जो हो रहा है ना, वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये पैटर्न एग्जामिनर का फेवरेट है। हर बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इसको लिख लो आप,
राइट। आगे वाला क्या होगा देखो, 5 का स्क्वायर कर पा रहा हूँ यानी 25, 25 में से 5 माइनस करूंगा तो 20 आ रहा है। आगे वाला देखो 30 यानी 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ यानी 36, इसमें से 6 माइनस करूंगा तो 30 आ गया। आगे वाला नंबर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा 49, इसमें से 7 माइनस करूंगा तो 42, समझ रहे हो, 42 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 42। कितना प्यारा पैटर्न है ये, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है बेसिकली, आप गैप लेकर कर सकते हो क्या, गैप लेके कर सकते हो, चलो गैप लेके एक बार करते हैं। हो तो इसमें क्या रहा है, बस स्क्वायर हो रहा है, उसमें से 2 माइनस हो रहा है, फिर नेक्स्ट 3 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस। आप इसको देखते ही पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो, एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखते ही पहचान सकते हो, आपको पता है 4, आपके पास 4, उसके बाद में ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है, राइट। अब मुझे ये पता है कि 2 कैसे बनेगा, इसमें से 2 माइनस किया गया होगा, इसमें से 3 माइनस किया गया होगा, इसमें से 4 माइनस किया होगा, इसमें से 5 माइनस किया गया होगा, इसमें से 6 माइनस किया हो गया, इसमें से 7 माइनस किया होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था कि आप उसमें से कंजिक्यूटिव 1 माइनस करके, 2 माइनस करके बहुत सारे पैटर्न बनाए जा सकते हैं, इन्हीं में से ये एक है। अब मैंने बताया कि क्या गैप से इसको कर सकते हैं, क्या गैप से ये पॉसिबल है। सीखने के लिए आए हैं तो बच्चों धैर्य बनाकर देखिए, भागिए मत, राइट। भागोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, राइट, भागना नहीं है। कैसे, देखो गैप से पॉसिबल है। गैप से मैंने देखा कि कितना गैप है, 4 है। कितना गैप है, 6 के अंदर 6। कितना गैप है, 8 का। कितना गैप है, 10 का। तो देखो गैप से पॉसिबल है। 4 के अंदर 2 जोड़ा 6, 6 के अंदर 2 जोड़ा 8, 8 के अंदर 2 जोड़ा 10, 10 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 12, और 12 और 30 कितना था, 42। देखो इसमें गैप से जल्दी हो गया। यदि आपको स्क्वायर वाला पैटर्न समझ में नहीं आता तो आप गैप भी आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस है 2 का, 2 के डिफरेंस से इंक्रीज होता जा रहा है, 2 के नंबर से इंक्रीज होता जा रहा है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, 42 आंसर। ये वाला देखो, 5, 15, 45, 135 करो भैया, इजी है ये। 5, 15, 45, 135 और क्वेश्चन मार्क। देखते ही पता लग गया कि 3 से गुना हो रहा है, गुना 3। 5 को 3 से गुना करूंगा 15 आ रहा है, 15 को 3 से गुना करूंगा 45, 45 को 3 से गुना करूंगा 135, 135 को 3 से गुना करूंगा कितना हो गया, 135 को 3 से गुना करना मैंने बताया था। कैसे करोगे भैया, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, कैसे गुना करोगे, सिंपल सी बात है। ऐसे नहीं कर सकते तो 130 प्लस 5 करके 3 से गुना कर लो, 13 3 39 प्लस में 15 कितना हो गया, 400, 405 कितना हो गया, 405। तो क्या आंसर आ जाएगा, 405 इज द राइट आंसर। इतना ईजी है, 405 इज द राइट आंसर। इसको तोड़ के भी कर सकते हो, इसको तोड़ के भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या, 100 प्लस में 35, समझ रहे हो, या आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 100 प्लस में 30 प्लस में 5, यानी ये तो आपके दिमाग में हो जाएगा भाई 300 हो रहा है, 90 हो रहा है, 15 हो रहा है, 390 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 400 और 5, 405। समझ रहे हो, ऐसे नंबर को तोड़ के गुना करना है, नंबर को तोड़ के गुना करना है। चलो आगे वाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 1 4 9 16 25। जल्दी करो इसको। देखो 1 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। मैं आज के जो क्वेश्चन लिए हैं ना, इससे आपके स्क्वायर क्यूब की जो ज्यादा नंबर यानी 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक एग्जामिनेशन के अंदर, उसके अंदर 4 क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न पर डिस्कस किए हैं, सारे के सारे। इजी लेवल नहीं है, मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल है। और ऐसे बैंकिंग पीओ और क्लर्क के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो इसको करो, कैसे करोगे, जल्दी करो। देखो 1 4 9 16 25, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये आगे वाला 6 का स्क्वायर यानी 36 आ जाएगा। इजी है ना, इजी। ये 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर 36। आगे वाला 2 3 5 10 20, ये पैटर्न समझो, 2 3 5 10 20, आगे क्वेश्चन मार्क।
कैसे करोगे? 2 से 3, 3 से 2, 5, 5 से 5, फिर 10 का दुगना। यहाँ देखो गैप लो, कितना आ गया 1, गैप लो 2, यहाँ कितना आ गया 5 का गैप, कितने का गैप आ गया 10 का गैप। क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या करोगे आगे? आगे देखो 1 का गैप, आगे करो 3 का गैप, आगे करो 5 का गैप, 1, 3, 5, यहाँ देखो 1, 2, 5, 10, राइट। तो कैसे करोगे? क्या है इसमें? ये लग तो बिल्कुल आसान रहा था ना, लेकिन यहाँ फंस गए ना अपन। देखो कैसे फंसे। अब इसमें क्या आएगा बताओ? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बता दो मेरे को, कौन बताएगा बच्चा जल्दी से? होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, और आप सोचोगे आपने कर दिया तो मान लूंगा भी आप कर पा रहे हो। इजी है, समझ रहे हो कैसे? ये गुना हो रहा है, ये गुना हो रहा है, गुना हो रहा है, राइट। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ गुना गुना, यानी कुछ नंबर गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आप करके मेरे को बताना कमेंट के अंदर, राइट। और आगे लिख देना कितने नंबर क्वेश्चन कर रहे हो आप, राइट। मैं इसको दे देता हूँ होमवर्क, यानी इसको एक कोड देता हूँ होमवर्क, होमवर्क 2, होमवर्क 2, यानी जिसने आंसर देना वो लिख देना HM2 और आगे अपना आंसर, तो मैं समझ जाऊंगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो 6, 13, 27, 55, कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? 6, उसके बाद में 13, फिर 27, फिर 55, फिर क्वेश्चन मार्क, कैसे करोगे बताओ? सिंपल है, 6 से नंबर दुगना हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, 13 का नंबर दुगना हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है, 27 का नंबर दुगना हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, तो 55 का दुगना होगा और एक ज़्यादा होगा। यहाँ से देखने से समझ आ रहा है। मैंने क्या बोला था आपको? इस नंबर को देखो और जस्ट इसके आगे वाले नंबर को देखो और दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो क्या आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है, पैटर्न समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो मैंने देखा कि ये दुगना हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, और ये दुगना हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है, ये दुगना हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी दुगना होगा, 55 दूना 110 और एक ज़्यादा होगा यानी 111। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा इस पैटर्न का? 111, 111 आ जाएगा। देखते ही समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट वाले स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला स्लाइड, एक सेकंड रुको आप। हाँ, ये स्लाइड हमने कर लिया था क्या? नहीं किया। चलो इस स्लाइड के क्वेश्चन को करते होते हैं। कैसे करोगे देखो, फर्स्ट है 1, 2, 6, 20, 70, क्वेश्चन मार्क, कैसे करोगे बताओ? करो जल्दी इसको, बताओ मेरे को कैसे होगा, कैसे कर पाओगे? जल्दी जल्दी मेरे को बता दो। गैप ले लो। फर्स्ट वाला नंबर मैं देख रहा हूँ कि ये जो सेकंड नंबर है इसका दुगना हो रहा है, इसका देखो ये 3 गुना हो रहा है, लेकिन आगे मैंने देखा कि ये 4 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 गुना नहीं हो रहा। क्या ये 5 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या गुना पॉसिबल है? है पॉसिबल। पॉइंट्स में भी तो गुना हो सकता है ना, पॉइंट्स में गुना करके देख लो। यानी ये नंबर 2 कैसे आएगा? ये नंबर 2 आएगा जब इसको मैं 2 से गुना करूं। इसको कैसे गुना करूंगा? जब मैं इसको यानी 2.5 से गुना कर दूं, 2.5 से नहीं 3 से गुना कर दूं, यानी इसको यदि मैं 2 से गुना करूं, इसको मैं 3 से गुना करूं, राइट, 2, 3। क्या इसको मैं 4 से गुना करूं तो सही हो जाएगा? 6 चौका 24 हो जाएगा, लेकिन तो 4 कम है। तो क्या पॉसिबल है? कैसे पता लगाओगे बताओ? कैसे करोगे बताओ मेरे को जल्दी से। आप बोल रहे थे हम कर देंगे, करो जल्दी, कैसे करोगे? कौन बताएगा भाई कैसे होगा ये पैटर्न? बच्चों अभी तक आपने समझा है, सीखा है, तो अब बता दो पैटर्न क्या है। गैप ले लो। चलो हमने देखा 1 का गैप है, यहाँ देखा हमने 4 का गैप है, यहाँ हमने देखा कि 14 का गैप है, राइट। यहाँ हमने देखा कि 50 का गैप है। एक गैप और ले लो, हमने देखा कि यहाँ 3 का गैप है, हमने देखा कि यहाँ 10 का गैप है, हमने यहाँ पे देखा 20, 20, 30, 36 का गैप है। क्या गैप से समझ आ रहा है? क्या गैप से समझ में आ रहा है? तो ये वाली सीरीज कौन सी है बताओ? क्या आएगा? क्या आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, 2 सेकंड आपके पास।
तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा आपने। कैसे करोगे, देखो कैसे हो रहा है पैटर्न। ऐसे कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो एक बात देखो, यदि मैं एक का स्क्वायर लिख के उसमें एक जोड़ दूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यदि मैं एक का डबल यानी 2 का स्क्वायर करके उसमें यानी 4 और उसमें 2 जोड़ दूं तो क्या मेरे पास 6 आ रहा है। देखो 6 आ रहा है मेरे पास। अब 2 का डबल कर यानी 2 आगे 3 करूं, देखो 3 का स्क्वायर करूं 9 और 9 में यदि 3 जोड़ूं तो 20 नहीं होगा। यदि इसका मैं 2 का डबल करके यानी 4 कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं 16 और 2 का डबल यानी 4 कर रहा हूं 16 और 4 20 हो रहा है। देखो आगे 20 भी आ रहा है। आगे देखो इसका डबल कर रहा हूं, मैं डबल कर रहा हूं तो क्या हो गया, ये 4 दूनी 8 तो 8 दूनी 16 हो गया और 16 इसका इसमें देखो यहाँ 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज यानी 6 कर दूं तो देखो 8 64 और 6 कितना हो गया 70 हो रहा है। आगे 70 भी आ रहा है। आगे क्या होगा फिर 8 का दुगना कर दो, 8 दूनी 16 का स्क्वायर और प्लस में यानी 2 4 4 2 6 6 और 2 8 ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आंसर आ जाएगा। सिंपल दिख रहा था लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक था, ये वाला लॉजिक। अब यहाँ इग्नोर हो जाता, यहाँ बच्चे थोड़े से गलती कर जाते हैं। ये पैटर्न ऐसा ही है बेटा, ये एक है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। जस्ट पैटर्न यहाँ से फॉलो होता है, पैटर्न इसमें यहाँ से फॉलो होता है, तो ध्यान रखना इस पैटर्न के अंदर। तो कैसे हो जाएगा, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस में 8 कितना हो गया, देखो 4 इसको दे दो कितना हो गया 60 और 4 64 यानी 264 इज द राइट आंसर। 264 इज द राइट आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 264 सॉरी। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन करो। ये वाला कौन बच्चे करेंगे, 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23। तो बेटा एक बात देखो, ये 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23, बेटा ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, ये प्राइम नंबर का पैटर्न है। तो आगे वाला क्या होगा, आगे वाला 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। क्या होगा 29, क्योंकि 29 ही आगे वाला जस्ट प्राइम नंबर है, उसके अंदर किसी का डिवाइड नहीं जाता। अब आप ये मत लिख देना 27 के अंदर डिवाइड जाता है 3 का, समझ रहे। तो 27 प्राइम नंबर नहीं है, 29 होगा। और 29 के बाद में आगे का प्राइम नंबर क्या है 31 के आगे का 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 आगे का प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर आप ढूंढते रहना, ऐसे ऐसे प्राइम नंबर चलते हैं, समझ रहे हो। आंसर क्या आ जाएगा 29 इज द राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। देखो ये 3 7 15 31 63 यानी 3 है फिर 7 है फिर 15 है फिर 31 है फिर 63 है। और आगे वाला क्या आएगा, देखो देखो 15 दूना 30, नंबर देखते समझ आ रहा है। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, दुगना हो रहा है ना बस, और कुछ ऐड होता जा रहा है। दुगना कर दो जस्ट, नंबर देखो समझ देखते ही मैंने क्या बोला, इस नंबर को देखो और आगे वाला नंबर देखो, जस्ट इसके पहले के बाद वाला नंबर देखो और दूसरे के बाद वाला नंबर देखो, इनके आपस में कंपेयर करके देख लो। और एक बार इन नंबर पे गौर करके देखो तो आप देख पा रहे हो कि सारे नंबर कहीं ना कहीं एक दूसरे के डबल है। तो बस पैटर्न मिल गया। अब देखो 3 का दुगना किया 6 हो रहा है, प्लस 1 जोड़ा गया है, राइट, 1 जोड़ा गया यानी +1 किया गया है। यहाँ पे जो 7 दूनी 14 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ 15 दूना 30 प्लस में 1 हो रहा है, 31 दूना 62 प्लस 1 हो रहा है। तो अब इसका 63 का दुगना कितना होता है, 63 60 दूना 120, 3 दूना 6 126, 127 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 127 इज द राइट आंसर, समझ रहे हो। यानी 63 दूना कितना होता है 126 होता है, 126 प्लस 1 करा मैंने तो मेरे पास 127 आंसर आ गया। इतना आसान है, नंबर को डिकोड कर पा रहे हैं इजीली। और जो एग्जाम में जो लेवल आता है ना बस यही आता है। बस आप एग्जाम का जो फोर्स लेवल होता है ना, जोन होता है, उसके अंदर आपका ब्रेन जो ब्रेन है ना, माइंड है, वो उस चीज के लिए बना, आपने ट्रेन नहीं किया होता, इसलिए आप डर जाते हो। और फियर क्या है, जो डर है, फियर आपको डाउन लेकर जाता है, फियर आपको डाउन लेकर जाता है। तो कभी भी एग्जाम में डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव क्या सोचना है, एग्जाम ही तो है, इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है, एग्जाम ही तो है, कुछ नहीं है। और मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा। अपने खुद को क्या बोलना है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, भले आपको ना आए, लेकिन आपको बोलना है मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा। ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन है क्या, ये तो बिल्कुल आसान है,
देखते ही क्या बोलना है, अरे ये क्वेश्चन क्या है, ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे आता है। भले ही आपको नहीं आता, लेकिन आपको आपका जो माइंड है ना उसको पॉजिटिव संदेश देना है। आपके माइंड को पॉजिटिव संदेश देना है, बीच बीच में मोटिवेशन मैं दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो शक्तियां हैं वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 12 36 108। बस आसान ही है, 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, और आगे वाला नंबर क्या आएगा? देखो 4 तिया हो रहा है, 12 तिया हो रहा है, 36 तिया हो रहा है, आगे 108 तिया। 108 तिया कितना है? 308 तिया 24, 324 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? इतना आसान है। आगे वाला करो, यानी नंबर कहीं ना कहीं मैंने देखते ही पहचान लिया कि नंबर 3 हो रहा है और एग्जैक्ट 3 हो रहा है। तो एग्जैक्ट 3 हो रहा है तो आगे वाला भी एग्जैक्ट 3 ही होगा ना। जस्ट पीछे वाले नंबर को पकड़ा, एग्जैक्ट इसको 3 से गुना कर दिया, आंसर आ गया 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा और आपको देखते ही पहचानना है भी क्या हो रहा है। आप सोचोगे यहाँ पे कि ये 4 के बाद वाला नंबर है ना वो कितना है? 12। 12 इसका 3 गुना है। आगे वाला नंबर देखो, 12 का ये 36 मतलब 3 गुना है, 36 का ये भी 3 गुना हो रहा है, मतलब आगे वाला भी 3 नंबर होगा। बस इतना टाइम लगना चाहिए डिकोड करने के लिए। समझ रहे हो? ये नंबर देखो, डिकोड करो इसको। 2 के बाद वाला नंबर 5 है, यानी इसमें 3 ऐड हो रहा है। ये देखा मैंने तो ये इसका दुगना हो रहा है, यानी इसमें 5 ऐड हो रहा है। ये मैंने देखा तो इसके अंदर ये कितना ऐड हो रहा है? 11 ऐड हो रहा है। इसको मैंने देखा तो ये इसमें फिर 21 ऐड हो रहा है। कुछ समझ में आया पैटर्न? यहां से पैटर्न आपके समझ में आ जाएगा। कैसे? चलो करते हैं, समझते हैं इसको। क्या है देखो, 2 है, 5 है, 10 है, 21 है, 42 है। नेक्स्ट क्या होगा? देखो मैंने देखा कि ये इससे गैप ले लो, इजी है, गैप ले लो, क्या हो जाएगा? 3 5। यहाँ मैंने देखा कि ये 11 का गैप है क्योंकि इसको 10 बनाया मैंने जस्ट। राइट, तो ये 21 दूना 42 होता है ना। अब यहाँ देखो 3 है, 5 है, 11 है, 21 है। क्या क्या हो रहा है? आगे गैप लेके देखो, ये 2 हो रहा है। यहाँ मैंने देखा तो कितना कितना ऐड हो रहा है? ये 6 ऐड हो रहा है ना। यहाँ देखो कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यानी इसको 11 बना दो। 11 बनाओ तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा ना। देखो 2 के बाद में 4 हो रहा है, यानी 6 हो रहा है, यानी 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी देखो 4 ऐड हो रहा है, तो आगे भी 4 ऐड होगा, यानी 10 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 में आप 4 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 14, और 21 में 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 में 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 35। क्या हो जाएगा? 35, यानी आगे का गैप होगा वो 35 होगा, और 35 42 के अंदर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 77 37। क्या यही पैटर्न है? क्या यही पैटर्न बन रहा है? और बहुत सारे पैटर्न बनेंगे। कैसे? धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। बस फाइनली जो पैटर्न एक सवाल के अंदर एक पैटर्न समझ में आ रहा है उससे काम चलाओ। राइट, कहीं इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। राइट, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलो इस पैटर्न को देखते ही समझ में आ रहा है, 5 का दुगना 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 दुगना, तो 80 का दुगना 40 दूना 80, 80 दूना 160 आंसर आ गया। इसको देखो 1 के बाद में 2 6, यानी 3 दूनी 6 6 6 चौका 24, 24 5 120, 120 छिक्का। समझ रहे हो? यानी 1 2 6 24 120। आगे क्या आएगा? ये दुगना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो आगे 6 गुना हो गया, 12 6 की 72, यानी 720 आंसर आ जाएगा। बस इसका ये पैटर्न देखते ही समझ में आना चाहिए, यानी कितना आ गया? 720 इज द राइट आंसर। ये वाला देखो कैसे, 3 का देखो 3 गुना हो रहा है, 3 तिया 9, 9 का फिर 3 गुना, फिर 27 का 3 गुना, फिर 81 का 3 गुना, तो 343 का 3 गुना। 343 का 3 गुना कैसे करोगे? 243 का 3 गुना कैसे करोगे? देखो 24 तिया 72 यानी 720, 24 तिया 72 यानी 720, और 3 तिया 9, कितना हो गया? 729। क्या हो गया? 729 आंसर। समझ रहे हो? ये देखो 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में कितना जोड़ा कि 13 हो गया, 7 में 6 जोड़ा, 7 और 6 13 होता ना। फिर 13 में कितना जोड़ा, तो 13 में 25 कितना जोड़ा? सिंपल। फिर 25 में कितना जोड़ा? कुछ ऐड हो रहा है, कैसे करोगे? उतार लो जल्दी से।
13, 25, 49 क्वेश्चन मार्क। कैसे करोगे? देखो कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है। कितना ऐड किया है? 3 और 3 6 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 13 दूना 26 होता है, यानी 12 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 24 ऐड हुआ है। 5 और 4 9। कितना ऐड हुआ है? देखो 3 6 12 24 48 48। 48 दूना 96 और 1 97 आंसर आ जाएगा। कैसे किया? 49 में 48 जोड़ना है, तो मुझे पता है 48 का दुगना हो रहा है, 1 ज्यादा होता है। 48 दूना 96 प्लस 1 कर दिया मैंने, 97 आंसर। राइट, बस समझ आ रहा है ना? पैटर्न इजीली क्रैक कर पा रहे हो, इजीली क्रैक कर पा रहे हो। इतना आसान है ये, इतने आसानी क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आगे वाला क्वेश्चन करो। देखो ये तो कर लिया, आगे वाला क्वेश्चन। 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 दूना कितना होता है? 96 दूना 192, 96 दूना 192, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 192, 192 आंसर होता है। तो 192 आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन हमने इजीली क्रैक कर पाए। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 5 जो नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप 2 मिनट में क्रैक कर पाओगे, 2 मिनट में। तो 2 मिनट में यानी कितना होता है? 120 सेकंड होता है। 120 सेकंड में 5 का भाग दो, कितना होता है? 24 5 120, यानी 24 सेकंड में एक क्वेश्चन कर पाओगे। कितने सेकंड में? 24 सेकंड में एक क्वेश्चन कर पाओगे, जो कि ज़्यादा है। यानी ये क्वेश्चन आप 5 डेढ़ मिनट में बना पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, यदि आप डेली रेगुलर बने रहोगे तो। आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, आप मेरे को करके लेके आओगे, राइट। और आगे वाले क्वेश्चन मेरे को, ये होमवर्क है जो कि 10 क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम, जिसमें अभी न्यू बनाया है, राइट। टेलीग्राम चैनल अभी न्यू बनाया है, तो बहुत कम स्टूडेंट उसके अंदर है, राइट। क्योंकि हम ऑफलाइन काम करते थे, तो ऑनलाइन हम अभी आए हैं। सो हमारा सपोर्ट आपको करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम पर 2 या 3 बंदे ही है बस। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो चैनल का नाम है एक्स बैंकर अकेडमी, राइट। एक्स बैंकर अकेडमी, 2 लोग हैं, इसको ज्वाइन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी, जितने भी पीडीएफ है, अर्थमेटिक की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, डीआई की, सिंप्लीफिकेशन की, नंबर सीरीज की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और जो हम 1 जनवरी को कोर्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी को पूरा का पूरा रीजनिंग पूरा का पूरा रीजनिंग कोर्स आ रहा है, जिसमें प्री, मेंस, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ होगा। प्री प्लस मेन दोनों तैयारी करवाएंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। प्रैक्टिस शीट मिलेगी, डेली क्विज मिलेंगे, डेली आपको सारा कुछ मिलेगा। और जो बच्चे कर रहे हैं आरआरबी बैंक, जो पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो भैया उन बच्चों के लिए कंप्यूटर बिल्कुल तगड़े वाला कंप्यूटर कोर्स, जिससे आप 40 आउट ऑफ 40 कर पाओगे। 40 आउट ऑफ 40 कर पाओगे। चैप्टर वाइज सारा का सारा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू होंगे, क्विज होंगे, और पूरा का पूरा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा का पूरा मटेरियल होगा बैंकिंग के अंदर। 1 जनवरी को वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लो। रीजनिंग कमांड यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी प्रीमियम, कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। और आरआरबी के लिए कंप्यूटर, हो सकता है आगे भविष्य में हम हिंदी और इंग्लिश का भी जुगाड़ आपके लिए कर दें, हिंदी प्लस इंग्लिश का जुगाड़ भी आपके लिए कर दें। तो सारा का सारा पैटर्न, सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट। तो हमारा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।